बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। हमारी दुआ है अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। तो आज हमने बनाई है मटन बिरयानी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। मटन बिरयानी बनाने के लिए हमारे पास 1 kg के करीब मटन है। इसे हमने अच्छे से धो लिया है और ये अदरक लहसुन और लाल मिर्चों का पेस्ट हमने बना के इसमें लगा देना है। 3 चम्मच लगाएं। और ये हमारे पास एक बड़े साइज़ का लेमन है। लेमन को हमने काट के हाफ लेमन इसमें हमने अच्छे से निचोड़ दे रहे हैं। तो अब इसके साथ ही लेमन को निचोड़ देने के बाद हमारे पास 1 चम्मच पेपरिका पाउडर है, कलर के लिए बहुत अच्छा कलर आता है। और 2 चम्मच मेरे पास है रेड चिली पाउडर। तो इसके साथ ही हमारे पास है ये 3 चम्मच बिरयानी मसाला, चाहे तो आप डब्बे का ले लें चाहे होममेड। और ये मेरे पास नमक है टेस्ट के अकॉर्डिंग, मैं तकरीबन 1.5 चम्मच डाल रही हूँ, आप जैसा खाना पसंद करें। इस साथ ही मेरे पास ये 1 प्याली भर के दही की है। और दही को डाल के और हम ये तमाम मसाले वगैरह और मटन को मैरिनेट कर लेंगे अच्छे से। और मैरिनेट करके हमने रख देना है। और इसके साथ ही हमने रख देना है चावल बॉईल करने के लिए। तो ये पानी ले लिया मैंने, खुले बड़े बर्तन में डाल दिए 2 बड़े चम्मच नमक के। और पुदीने से ना बहुत अच्छी खुशबू आती है। तेज़ पत्ता है मैंने छोटा छोटा तोड़ के डाल दिया है। दालचीनी और जो लेमन हमने निचोड़ा था वही हम इसको डाल देंगे। ये 2 बादियान के फूल है, इनको डाल के अच्छे से हिला दिया है और ढक के रख दिया है। तो देखिए पानी को बॉयल आ चुका है और इसमें हम डाल देंगे चावल, जो मैंने तकरीबन 45 मिनट पहले भिगो दिए थे। तो चावल डाल देने के बाद उसको हमने तकरीबन 80% कुक कर लेना है। तो देखिए चावल अच्छे से कुक हो चुके हैं और इसको हम निकाल लेंगे, पानी ड्रेन कर लेना है इसका। तो देखिए ये चावल हमारे अच्छे से बॉयल हो गए। तो अब हमने डाल रखा है ऑयल बड़े पतीले में, 1 प्याली करीब मेरे पास ऑयल है। इसमें हम डाल देंगे खड़े मसाले, काली मिर्च है थोड़े से, और दालचीनी है, लौंग है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, ज़ीरा है। इन तमाम चीज़ों को हमने ऑयल में डाल दिया है। ऑयल में डालने के बाद उसको कड़कड़ा लिया। और 3 बड़े साइज़ के प्याज थे मेरे पास, जिसको मैंने स्लाइसेस में काट लिया है, ये डाल देंगे। इनको डाल के अच्छा सा गोल्डन कर लेना है। तो प्याज जब इसका बिल्कुल गोल्डन क्रिस्पी हो तो बिरयानी का मज़ा जब ही आता है और प्याज उसमें अच्छे से घुल जाता है। अदरवाइज़ जो है ना, प्याज जब खड़ा सा रह जाए ना, जब हल्का हल्का सा, तो वो मज़ा नहीं देता। तो देखिए ये अच्छा गोल्डन सा हो चुका है। इसको हमने एक प्लेट में फैला दिया है और इसी प्याज में हम डाल देंगे मैरिनेट किया हुआ मटन। तो ये जो बिरयानी बनती है ना, ये बहुत मज़ेदार बनती है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और थोड़ा सा इसमें हमने डाल दिया पानी डालने के बाद इसको हमने अच्छे से भून लेना है ताकि गोश्त का तमाम कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो देखिए अच्छे से हमने इसकी भुनाई कर ली है। और इसमें डाल दिए मैंने अब 3 बड़े टमाटर, ग्राइंड करके डालें, आप चाहें तो छोटे छोटे काट के डाल सकते हैं, लेकिन ग्राइंड करने से हमारे कौरमे का जो है ना, वो ग्रेवी बहुत अच्छी बन जाती है। अब इसको मैंने लीड लगा के रख दिया है, ढक के रखा है अच्छे से। और तकरीबन ये देखिए हमारा गोश्त कुछ कुछ गल गया है। तो ये मैंने तकरीबन 30 से 35 मिनट रखा था हल्की आंच पे। इसके बाद हम डाल देंगे इसमें पुदीना आप इसमें ज़रूर डालेगा। और साथ ही इसको ढक दीजिएगा ताकि पुदीने की बहुत अच्छा खुशबू हमारे मटन में आ सके। तो ये देखिए हमने पुदीना डाल दिया। अगर आप पास धनिया हो तो ज़रूर डालेगा, मेरे पास इस टाइम धनिया अवेलेबल नहीं था। तो इसके साथ ही जो है हमने एक बाउल में 1 प्याली दही ले लिया है और इसमें डाल दिया है हमने आधा चम्मच फूड कलर, उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम चावल बॉईल किए हुए जो हैं उनकी तह लगाएंगे। सबसे पहले नीचे हम लगा देंगे चावल और उसके ऊपर हम डाल देंगे मटन को। इसी तरह हम करके इसकी 2 तह लगा लेंगे इक्वल पार्ट में। जो सेकंड हमने चावलों की तह लगाई है, इसके ऊपर हम लग देंगे लेमन के स्लाइसिस। और साथ डाल देंगे हम थोड़ा सा ब्राउन किया हुआ प्याज। इसी तरह हमने ये तमाम चावल को और मटन को इसकी हमने तह लगा लेनी है। अब एंड में हमने डाल देना है दही, जो कि हमने फूड कलर मिक्स करके रखा हुआ था, और थोड़ा सा प्याज जो बच गया था। 2 से 3 हरी मिर्चें मैंने इसमें डाल दी है साबुत। इसको हम ढक के दम पे रख देंगे।
तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और माशाल्लाह। और सॉरी मैं बताना भूल गई थी कि जो ऑयल था वो मैंने सेपरेट कर लिया था। अब वो ऑयल को जो है ना मैंने सबसे एंड में डाला है और उसको फिर अब हमने अच्छे से ढक दिया है। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए दम पे दिया था और उसको बंद करने के बाद फिर मैंने 10 मिनट बाद बिरयानी का ढक्कन हटाया है। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह हमारी बिरयानी कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है। तो डिश आउट करते हैं इसे। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार हमारी मटन बिरयानी मसालेदार तैयार हो चुकी है। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।